हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना, जब भगवान शिव की भक्ति का उल्लास चारों ओर छाया रहता है। यह वह समय है जब भक्त अपने मन, वचन और कर्म से भोलेनाथ के चरणों में समर्पित होकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये पवित्र कथा स्वयं भगवान महादेव ने माता पार्वती को सावन के एक शुभ सोमवार को कैलाश पर्वत पर सुनाई थी। जब माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, सावन सोमवार का व्रत क्यों इतना विशेष है? ये भक्तों को विधवत्व के भय से मुक्ति और सौभाग्य कैसे प्रदान करता है? तब भगवान शिव ने करुणा भरी मुस्कान के साथ ये कथा सुनाई, जो भक्ति, विश्वास और सावन सोमवार व्रत के चमत्कार को दर्शाती है। आइए इस पवित्र कथा को खरे भक्ति भाव से सुने और हर हर महादेव का जयघोष करें। कांतिका नामक एक शहर में धनेश्वर नाम का एक विद्वान ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुशीला रहते थे। उनके पास धन संपत्ति और सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बहुत दुखी रहते थे। फिर भी वे भगवान शिव के परम भक्त थे और नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करते रहते थे। एक दिन गांव में एक तपस्वी योगी आया। वो सभी घरों से भिक्षा लेता था, लेकिन धनेश्वर और सुशीला के घर से कभी भिक्षा नहीं लेता था। धनेश्वर ने इसका कारण पूछा तो योगी ने कहा कि वो निसंतान व्यक्ति के घर से भिक्षा नहीं लेता, क्योंकि ऐसा अन्न शूद्र के अन्न के समान माना जाता है। ये सुनकर धनेश्वर दुखी हुआ और उसने पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने बताया कि चंडिका देवी की पूजा करने से सफलता मिलेगी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को ये बात बताई और चंडिका देवी की तपस्या करने जंगल में चला गया। वहाँ उसने कठोर तप और उपवास किया। 16वें दिन चंडिका देवी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वो 16 वर्ष की आयु में मर जाएगा। हालांकि अगर पति पत्नी सावन सोमवार का व्रत करे तो उनके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हो सकता है। देवी ने बताया कि अगली सुबह उसे एक आम के पेड़ पर एक फल मिलेगा, जिसे सुशीला को खाने से वो गर्भवती हो जाएगी। अगले दिन सुबह धनेश्वर को एक आम का पेड़ दिखा, जिस पर केवल एक ही फल था। कई प्रयासों के बाद भी वो पेड़ पर चढ़ नहीं सका। तब उसने श्री गणेश जी की प्रार्थना की और उनकी कृपा से वो फल तोड़ सका। घर लौटकर सुशीला ने वो फल खाया और भगवान शिव की कृपा से वो गर्भवती हो गई। समय बीतने पर उसे एक सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। देवीदास शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। वो सुंदर, सुसंस्कारी और पढ़ाई में होशियार था। माता पिता ने उसके दीर्घायु के लिए 16 सोमवार का उपवास शुरू किया। जब देवीदास 16 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता को उसकी मृत्यु की चिंता सताने लगी। उन्होंने जो दिन किया कि उसे काशी शिक्षा के लिए भेजा जाए और उसके मामा को साथ भेजा। रास्ते में एक गांव में देवीदास और उसका मामा एक धर्मशाला में रुके। वहां एक ब्राह्मण की सुंदर और प्रतिभाशाली बेटी सुकन्या का विवाह होने वाला था। वो भी भगवान शिव की भक्त थी और उसने 16 सोमवार का व्रत किया था। संयोगवश विवाह के समय वर को मिर्गी का दौरा पड़ा। वर के पिता ने देवीदास को विवाह में वर बनने की विनती की और उसके मामा ने कन्यादान का दान देने की शर्त पर सहमति दी। रात में सभी रस्में पूरी हुई और देवीदास सुकन्या का विवाह हो गया। विवाह के बाद देवीदास ने सुकन्या को सच्चाई बताई कि वो अस्थायी वर था और उसकी आयु कम है। सुकन्या ने कहा कि वो उसे ही अपना पति मानती है और किसी और से विवाह नहीं करेगी। देवीदास ने उसे एक रत्नजड़ित अंगूठी और रुमाल दिया और कहा कि वो चमेली का बगीचा बनाए। उन फूलों का रंग उसके जीवन मृत्यु का संकेत देगा। इसके बाद वो काशी चला गया। अगले दिन जब असली वर आया तो सुकन्या ने उसे पहचाना नहीं और अपने पिता को बताया कि उसका पति देवीदास है। उसने कन्यादान के समय दिए गए आभूषण और गुप्त बातचीत के बारे में पूछा, जिसका जवाब वर नहीं दे सका। इससे वो लज्जित होकर चला गया और पूरा विवाह समारोह अपमानित होकर लौट गया। काशी में एक रात एक सांप ने देवीदास को काटने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां और सुकन्या के सावन सोमवार व्रत के प्रभाव से वो बच गया। यमराज ने भी उसकी आत्मा लेने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अंत में पार्वती जी की विनती पर भगवान शिव ने देवीदास को जीवन दान दिया। दूसरी ओर सुकन्या के बगीचे के फूल हरे हो गए और उसे पता चला कि देवीदास जीवित है। कुछ समय बाद देवीदास काशी से लौटा। उसके ससुर ने उसे पहचाना और बड़े आनंद से स्वागत किया। गांव वालों ने भी सुकन्या और देवीदास के विवाह को स्वीकार किया। इस तरह सावन सोमवार व्रत के कारण धनेश्वर को पुत्र प्राप्त हुआ और सुकन्या को दीर्घायु पति मिला। भगवान शिव कहते हैं कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को विधवापन का दुख नहीं भोगना पड़ता और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही गाय को रोटी खिलाने से पापों का नाश होता है, ग्रह दोष दूर होते हैं और सौभाग्य, संपत्ति व शांति प्राप्त होती है। गाय को ताजी रोटी खिलानी चाहिए
और रविवार या शनिवार को विशिष्ट दोषों के लिए रोटी देने से विशेष फल मिलता है। निष्कर्ष, भगवान शिव नारद को बताते हैं कि सावन सोमवार का व्रत और गाय को रोटी खिलाने से भक्तों के सभी पाप और दुख दूर होते हैं और उन्हें सौभाग्य, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है।